सब्सक्राइब करें एसके टेक विजन चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को और पाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वस्तिक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी टेक चैनल एसके टेक विजन में। तो दोस्तों, बड़े दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अक्सर मैं 1-1.5 महीने दूसरे कामों में बिजी था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस यहाँ पे लेके आऊंगा और आज से ही मैं शुरुआत करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेसर और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो प्रोसेसर क्या है, उनके टाइप्स कौन से हैं, ये सारी बातें आपको अक्सर पता नहीं होती और आप अपने कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर चूज नहीं कर पाते कि आप कौन से प्रोसेसर को चूज करें आपके जरूरत के मुताबिक। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या प्रोसेसर क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर चूज करना चाहिए आपके नीड के अनुसार। तो आपको ये वीडियो और इसके आगे वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रोसेसर होता क्या है। तो आपको मैं बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने वाला हूँ तो कि ये प्रोसेसर क्या होता है और उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, प्रोसेसर क्या है मैं आपको समझे एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तो आप ये स्लाइड के जरिए, इन पॉइंट्स के जरिए समझ सकते हो। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए होगा तो आपको मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस प्रेजेंटेशन को ले सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल्सो नोन एज ए सीपीयू। तो प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है। अक्सर मैं जब छोटा था तब मैं कंप्यूटर की दुकान में जाके, अगर मुझे कंप्यूटर जब मैं पहले टाइम बनाया था तब मैंने उनसे पूछा था शॉपकीपर को कि मुझे एक सीपीयू लेना है। तो उसने मुझे पूछा था कौन सा सीपीयू लेना है, आपको इंटेल चाहिए, एएमडी चाहिए। तो मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया था क्योंकि दोस्तों मेरे माइंड में क्या था, सीपीयू मतलब जो कैबिनेट होता है उसके अंदर रैम, सीपीयू, अपना प्रोसेसर, फैन, ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर में होती है, उसे सारी चीजें मिलाकर सीपीयू कहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं होता है। तो सीपीयू आपका होता है प्रोसेसर, जो आपके कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो सीपीयू और आपके पूरे कंप्यूटर पीसी को लेकर। आपका पीसी एक पूरा असेंबली है जिसमें आप सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को असेंबल करते हो और उसे पूरी तरह एक सिस्टम देते हो ताकि आपका कंप्यूटर वहां पे रेडी हो जाए। और सीपीयू एक अलग चीज है। सीपीयू प्रोसेसर होता है जो आपका कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है और वो बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा आपके कंप्यूटर को कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, मतलब आपके कंप्यूटर का दिमाग है। जैसे हम लोगों का दिमाग होता है, इंसान का दिमाग होता है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो यही प्रोसेसर होता है, एक कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो ये आपके ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कि प्रोसेसर एक कंप्यूटर का ब्रेन है और उसके अलावा हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो कि आप जब भी कुछ भी काम करते हो उसका आपको रिस्पॉन्ड मिलता है, उसी चीज को आपका प्रोसेसर वहां पे परफॉर्म कर देता है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है तो आप उसे डबल क्लिक कर देते हो और वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है आपका प्रोसेसर। अगर आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर ही ना हो तो आपके ये सारी चीजें परफॉर्म नहीं होगी। तो ये मैं आपको कुछ फंक्शंस के जरिए समझाता हूं, क्योंकि दोस्तों जो प्राइमरी फंक्शंस है प्रोसेसर के, वो परफॉर्म करने में मदद करते हैं प्रोसेसर को, कि प्रोसेसर के अंदर अगर एक इंस्ट्रक्शन, एक कमांड आ जाए तो उसे हम कैसे प्रोसेस करेंगे, ये सारी चीजें इन फंक्शंस के जरिए होती है। तो कौन से प्राइमरी फंक्शंस है मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। तो यहाँ पे 4 सबसे प्राइमरी फंक्शंस है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहला है फेच, दूसरा है डिकोड, तीसरा है एग्जीक्यूट और चौथा है राइट बैक। तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझा देता हूँ बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो सबसे पहला है फेच। तो फेच का मतलब है दोस्तों, आपका जो प्रोसेसर है वो आपके कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन उठाएगा, लेगा। जिसका मतलब आप अगर किसी फाइल पर डबल क्लिक कर रहे हो तो वो वहां से एक कमांड जनरेट करेगा और उस कमांड को, उस इंस्ट्रक्शन को आपका कंप्यूटर, मतलब आपका प्रोसेसर वहां पे ले लेगा, पकड़ेगा और उसे आगे भेजेगा डिकोड के लिए। तो डिकोड क्या होता है? डिकोड मतलब आप
आपका कंप्यूटर जो प्रोसेसर है वो समझेगा कि ये कौन से टाइप की इंस्ट्रक्शन है, हमें इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सारी बातें उस प्रोसेसर के अंदर होती है। वो उसे अपनी लैंग्वेज में डिकोड करता है, अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देता है और उसे समझने के बाद वो परफॉर्म करके एग्जीक्यूट कर देता हो। तो थर्ड यहाँ पे फंक्शन है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब है आप जो करना चाहते हो वो आपको वहां से मिल जाता है। जैसे अगर आप फाइल को अभी डबल क्लिक कर चुके हो तो उसके बाद आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगी, आपको आपका डेटा वहां पे मिल जाएगा। तो ये डेटा जो दिखाने का काम होता है, डिस्प्ले करने का काम होता है, ये एग्जीक्यूट फंक्शन कर लेता है। उसके बाद फोर्थ और आखिरी जो हमारा फंक्शन है वो है राइट बैक। राइट बैक का मतलब सिंपल है दोस्तों, एक बार आपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया तो आप फिर से नए टास्क पे आ जाते हो। मतलब आप नए टास्क को अपने प्रोसेसर को दे सकते हो उसे। तो राइट बैक में वो फिर से अपने पुराने स्टेज पे आ जाएगा, फिर से नए इंस्ट्रक्शन के लिए वहां पे तैयार हो जाएगा। तो ये 4 फंक्शंस हैं दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना इससे बहुत ही जरूरी है ताकि आपको ये प्रोसेसर का पूरा फंडा समझ में आए। तो ये होता है प्रोसेसर, ये है इंट्रोडक्शन प्रोसेसर की। तो ये जो अगर आपको 4-5 पॉइंट समझ गए तो आपको प्रोसेसर अच्छे से समझ जाएगा। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों प्रोसेसर के टाइप्स। अब प्रोसेसर के तो बहुत सारे टाइप्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप कौन से दुकान में जाओगे या सिंपली आप गूगल भी करोगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसर तो आपको बहुत सारे वहां पे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो लेकिन आप और मैं जनरली यूज करते हैं 2 ही प्रकार के प्रोसेसर, एक होता है इंटेल का और एक होता है AMD का। तो ये जो इंटेल और AMD है वो बहुत ही बड़ी कंपनीज है प्रोसेसर जो बनाती है। ये 2 प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां सबसे फेमस है, इसलिए मैं इनका नाम कंसिडर कर रहा हूं। आपको बहुत सारे नाम और मिल जाएंगे अगर आप गूगल करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही कंपनी 2 प्रकार के यहाँ पे प्रोसेसर बनाती है, जो है एक सिंगल और मल्टी कोर प्रोसेसर। जो सिंगल कोर प्रोसेसर होता है दोस्तों, तो वो सिंगल कोर प्रोसेसर और मल्टी कोर प्रोसेसर है, 2 प्रकार के प्रोसेसर होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकिन फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि यहाँ पे 3 टाइप के इंटेल के डेस्कटॉप प्रोसेसर होते हैं। मतलब आप जो कंप्यूटर घर पे रखते हो, आपके जो घर पे कंप्यूटर है, अगर वो उसमें इंटेल का प्रोसेसर है तो वो डेफिनेटली इन 3 टाइप के प्रोसेसर में से एक हो सकता है। एक होता है सिलेरॉन, एक होता है पेंटियम और एक होता है कोर। तो ये 3 प्रोसेसर के टाइप्स यूज होते हैं इंटेल के तरफ से अपने डेस्कटॉप प्रोसेसर्स के अंदर। तो ये हुआ इंटेल के बारे में। लेकिन AMD के भी ऐसे 3 प्रोसेसर है जो AMD कंपनी बनाती है अपने डेस्कटॉप प्रोसेसर्स के लिए। उसका नाम है सेम्फ्रॉन, एथलॉन एंड फेनोम। तो ये जो 3 टाइप्स है ये AMD के टाइप्स है। ये 6 टाइप्स आपको नाम याद करने जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि ये 6 टाइप के प्रोसेसर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में अवेलेबल हो सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगी कि आपके पास कौन सा CPU है और वो कौन से टाइप का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइप्स ऑफ प्रोसेसर तो हो गए, आपको पता ही चले कि कौन कौन से टाइप के प्रोसेसर होते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आपको मैंने बीच में बताया कि सिंगल एंड मल्टी कोर प्रोसेसर, तो ये क्या चीज है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। तो सिंगल एंड मल्टी कोर प्रोसेसर, तो कोर मतलब दोस्तों CPU होते हैं। कोर का मतलब है एक चिप के ऊपर आपने कितने कोर्स बिठाए हैं। एक कोर मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक CPU होता है जो आपके काम को, आपके टास्क को कंप्लीट करता है। तो सिंगल कोर में क्या होता है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक प्रोसेसर होता है, एक ही CPU होता है जो आपके टास्क को परफॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देख सकते हो, सिंगल इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। इसका मतलब है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को वहां पे फेच करेगा। तो यहाँ पे आपको फंक्शंस याद करने हैं। फेच करेगा मतलब आपके कंप्यूटर से जो भी उसके कमांड आएगी वो यहाँ पे सिर्फ एक ही कमांड को उठाएगा एट अ टाइम। तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि आपको वेट करना पड़ेगा पहली कमांड कंप्लीट होने में और दूसरी कमांड को फिर से फेच करने में। तो थर्ड पॉइंट में यही लिखा है, वेट फॉर वन ऑपरेशन टू बिकम ओवर बिफोर अनदर ऑपरेशन कुड बिगिन। तो एक ऑपरेशन को कंप्लीट होने तक वो सेकेंड ऑपरेशन को, सेकेंड टास्क को वहां पे नहीं उठाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। आपको वेट करना पड़ेगा दूसरे एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए एक एप्लीकेशन से पहले।
तो आपको बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस यहाँ पे इस सिंगल कोर प्रोसेसर के अंदर मिलेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, यहाँ पे एक मल्टी कोर प्रोसेसर को ढूंढ लिया गया है। तो मल्टी कोर प्रोसेसर यहाँ पे काम करता है दोस्तों बहुत सारे कोर्स के ऊपर, जैसे ड्यूअल कोर होता है, क्वाड कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है, ये सारे टाइप्स होते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर के। तो मल्टी कोर प्रोसेसर मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर यूज किया हुआ एक चिप या एक प्रोसेसर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर यूज होते हैं। जैसे सिंगल कोर में सिंगल प्रोसेसर सीपीयू यूज होता था, तो यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू एक ही चिप के ऊपर लगाए होते हैं और वो सारे प्रोसेसर एक ही केबल को कनेक्ट होते हैं, एक ही पोर्ट को कनेक्ट होते हैं, जिससे आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। और उसी के साथ यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है एट अ टाइम। मतलब अगर आप गाने सुन रहे हो तो गाने सुनने के साथ साथ आप एक ब्राउजर ओपन कर सकते हो, उसी के साथ आप एक आपका जो भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना है उसे ओपन कर सकते हो। तो एट अ टाइम आप मल्टी टास्किंग यहाँ पे कर सकते हो। तो यही थर्ड पॉइंट में है मल्टीटास्किंग। मतलब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है एक एप्लीकेशन को बंद होने तक। आप दूसरा एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हो, दूसरे तीसरे टास्क भी कर सकते हो। इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो यहाँ मल्टी कोर प्रोसेसर में ये आपका पूरा लाइफ यहाँ पे कंप्यूटर में आसान हो जाती है। आप बहुत सारे टास्क एट अ टाइम कर सकते हो और ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है सिंगल कोर के कंपैरिजन में। आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस मल्टी कोर प्रोसेसिंग में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझाया है कि क्या होता है प्रोसेसर, उनके कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे प्रोसेसर बनाती है, कौन कौन से टाइप्स के प्रोसेसर कौन कौन से कंपनी में अवेलेबल है और सिंगल और मल्टी कोर प्रोसेसर एक्चुअल में होता क्या है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको जानना है कि कौन सा प्रोसेसर आप चूज करें आपके कंप्यूटर के लिए आपके जरूरत के अनुसार, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी जरूर देखिएगा और आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर आपके लिए यूज करना है। तो फिलहाल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपने अगर मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लाते रहूंगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड डू सब्सक्राइब, एंजॉय योर विजन। थैंक यू।